21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारियां जोर शोरों पर हैं। पलवल में तरह तरह के योग दिखाए जाएंगे, तरह तरह की प्रतिभाएं दिखाई जाएंगी। इनमें से एक है जल योग। जल योगी हमारे साथ मौजूद हैं प्रताप सिंह जागर, जो जिनकी उम्र 80 वर्ष है और यह जल में रहकर योग करते हैं। तकरीबन नेशनल और इंटरनेशनल मेडल ये प्राप्त कर चुके हैं। एक अच्छे योगी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और जल योग सिखा रहे हैं। सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है कागर साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पंजाब केसरी वालों को शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि वो ऐसी नई नई बातों को आगे लाएं ताकि लोगों में एक नई प्रेरणा पैदा हो। आपकी उम्र 80 वर्ष है, कब से आप ये जल योग कर रहे हैं? क्योंकि योग तो काफी प्रकार का होता है, एक थल योग होता है, आप जल योग कर रहे हैं। कौन कौन से योग आप करते हैं? मैं जल योग पहले मैंने थल योग ही किया है जी। और थल योग में मैंने 10 बार नेशनल चैंपियन हूँ। मगर जब मैं रिटायर हो गया 2006 के अंदर, 2006 में मेरा बड़ा बेटा नोएडा में रहता है, तो हम वहाँ हमारा वहाँ जाना हुआ और वहाँ मैंने उनके सोसाइटी में स्विमिंग पूल देखा और स्विमिंग पूल देख के मेरे अंदर एक नई बात पैदा हुई। मेरे लोग कहते हैं कि हम पानी में लेटे रहते हैं, कि कोशिश मुझे भी करनी चाहिए। तो मैं वहाँ एक 3 फुट का है स्विमिंग पूल, एक 6 फुट का है। मैं 3 फुट वाले में पद्मासन लगा के बैठ गया। जो ही मैंने पद्मासन लगाया तो मेरा शरीर पानी में लिटा दिया। पानी में मैं लेट गया तो मेरे अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा हुई। नई स्फूर्ति पैदा हुई तो मैंने सोचा मैं तो पानी में योग कर सकता हूँ। उसके बाद मैं 6 फुट वाले स्विमिंग पूल में जाकर मैं कूद गया। वहां मैंने पद्मासन लगाया, वहां भी मैं लेट गया। उसके बाद मुझे इतना जोश आया कि मैंने उसी दिन कितने आसन वही कर दिए। उसके बाद अभ्यास बढ़ता रहा। उसके बाद बड़ी बात ये थी कि हम फ्लैट तो मैंने कर लिया, अब आगे देखना था कि मैं बैठूं कैसे इसमें। उसके लिए मैंने प्राणायाम बढ़ाया और प्राणायाम के साथ साथ गोमुख आसन बढ़ाया, तो उससे मेरी प्राण शक्ति बढ़ी। उसके बाद मैंने कुछ तप किया, जैसे मीठा छोड़ दिया, दूध के प्रोडक्ट छोड़ दिए, उससे मेरी ऑक्सीजन और बढ़ गई। तो उससे मैंने अब ये मैं विश्व में मैं नहीं समझता कोई वज्रासन पे मैंने देखा हो जिसे डायमंड पूल कहते हैं। पद्मासन में मैंने देखा हो, जल के अंदर मलासन में मैंने देखा हो। और उसको मैं विश्व स्तर के सभी योगियों का चैलेंज, मेरा खुला चैलेंज है कि वो 10 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। उस दिन मैं चैलेंज सबका स्वीकार करता हूँ और सबको चैलेंज देता हूँ कि आए, या तो मुझे मेरे से ज्यादा करके दिखाएं। अगर मैं सबसे ज्यादा करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उस समय गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जितने भी उनका जो तरीका है वो आए और मेरी रिकॉर्डिंग करें। और इसमें अगर मैं योग सफल हूँ तो मेरा नाम भी उसमें आना चाहिए। योग गुरु के रूप में फिलहाल आप पलवल के अंदर जाने जा रहे हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी। अभी फिलहाल कितने शिक्षार्थियों को आप शिक्षा दे रहे हैं योग की, जो जल में योग कर सकते हैं? जल में योग करते हैं, यहाँ आते हैं क्योंकि ये सबके बस की बात है। अभी मैंने 3-4 को यहाँ सिखाया है और वो उस दिन आएंगे। इससे पहले भी 15-20 लोग यहाँ कर चुके हैं, उनको भी हम सिखा चुके हैं, वो भी आएंगे। 21 जून यानी योग दिवस को क्या बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है? कहाँ कहाँ से महायोगी आने वाले हैं? ये हम इसमें जो देखो, मैंने तो काफी लोगों से कहा है, बाकी हरियाणा के काफी लोग यहाँ आएंगे और विशेषकर पलवल के तो बहुत आएंगे। जैसे हमारे एक जल योगी हैं डॉक्टर वकील पूनिया जी, और एक हमारे वकील हैं, वकील ये इसके रावत साहब जी, और हमारे काफी साथी हैं, वो भी आएंगे। विशेषकर इसमें आकर यूपी से लोग आएंगे, यूपी से काफी बंदे आएंगे क्योंकि यूपी में भी कई बार जल योगी वो आए हैं। तो 21 जून को कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? 9 से 10 बजे शुरू होगा, क्योंकि उधर से खत्म होगा और तभी हम यहाँ शुरू कर देंगे। प्राय 9 से 10 बजे होगा। डॉक्टर साहब, कितना समय आपको हो गया है, क्योंकि आपकी उम्र भी 80 साल है
और सबसे ज्यादा जरूरी जल योग के लिए क्या होता है? जल योग के लिए सबसे जरूरी है, पहले तो थल योग में आदमी परफेक्ट होना चाहिए। जल योगी के लिए आपको प्राण शक्ति इतनी बढ़ानी चाहिए कि मैंने तो यहाँ अभी तक तो देखा है कि लोग पानी पर, मैंने वीडियो में चलते देखे जी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी प्राण शक्ति को इतनी बढ़ा दूं कि मैं पानी पर चल सकूं। तरीका क्या है प्राण शक्ति बढ़ाने का, कैसे बढ़ाई जा सकती है? तरीका सबसे बड़ी बात है कि आप अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा ध्यान दें। दूसरी बड़ी बात है कि आपकी वृत्ति सात्विक होनी चाहिए। सात्विक वृत्ति के लिए कहते हैं अर्ली टू गो अर्ली टू बेड, दैट इज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये नियम है। हम जितने जल्दी उठ जाएंगे उतने हमारी सात्विक वृत्ति बढ़ जाएगी, और जो ही सात्विक वृत्ति बढ़ जाएगी तो सात्विक वृत्ति में हमारी प्राण शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए प्राण शक्ति को हमें बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्राण शक्ति सबसे ज्यादा 3 तरह की वृत्ति होती है। सात्विक वृत्ति में प्राण शक्ति बहुत बढ़ती है। जो ही आपकी राष्ट्रीय वृत्ति हो जाएगी प्राण शक्ति कम हो जाएगी, और तामसिक आते ही तो आपकी मौत जरूरी है। अभी आपने कहाँ पे ये जल योग की प्रतियोगिता दिखाई है? अभी कहाँ आपने मेडल प्राप्त किए हैं? जहाँ इंटरनेशनल पर, जो नेशनल लेवल पर, तो मेरे पास जो 10 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड में सबसे पहला मेडल मैंने कलकत्ता में जीता था 1980 में। तब से मेरी यात्रा शुरू हुई 1980 से। 81 में फिर गोल्ड दिखा, 82 में, 83 में, ये गोल्ड मेडल जब से चलते आए। मगर सबसे जो मुझे यादगार मेरा गोल्ड मेडल है वो है जमशेदपुर बिहार का। वो मेरा इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस थी कि जजों के निर्णय से पहले लोगों ने ही कह दिया था प्रताप सिंह डागर फर्स्ट, प्रताप सिंह डागर फर्स्ट। और मुझे 10 मिनट, आप विश्वास करना, मुझे कंधों पे घुमाया चारों तरफ स्टेडियम। तो वो मेरा बड़ा थ्रिलिंग मोमेंट, प्रथम स्थान प्राप्त किया। हाँ, उस दिन मैं गोल्ड मेडल था मेरा, और मैंने हराया था कर्नाटक वाले बंदे को जी। तो अभी 21 जून को जो प्रतियोगिता होने वाली है उसको लेकर क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी क्षेत्रवासियों से अपील है, विशेषकर योग अभ्यासियों से, कि आप यहाँ आए। 8 से 9 बजे तक मेरी यहाँ ट्रेनिंग चलती है, उसकी कोई फीस नहीं है। मैं, क्योंकि इसके प्रचार में मैं लगा हुआ हूँ, और फीस मायने नहीं रखती इसमें। मायने रखती है कि आपका उत्साह कितना है इसमें। और मैं ये चाहता हूँ कि इसे अभी 2-3 महीने वाटर योग चलेंगे, स्विमिंग पूल चलेंगे, आए और इस कला को सीखें, मुझे भी लाभ मिलेगा। और बड़ी बात यह होगी कि एक नई बात आ रही है जी, और बच्चे इसको बहुत जल्दी सीखते हैं। हाँ, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रताप सिंह डागर, जो विशेषतः जल योग करते हैं। इनकी उम्र 80 साल है और कई मेडल भी इन्होंने जीते हुए हैं। गोल्ड मेडल से लेकर सिल्वर मेडल, तमाम तरह के मेडल इन्होंने जीते हैं। नेशनल इंटरनेशनल ये योग गुरु रहे हैं। और 21 जून यानी योग दिवस के दिन यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जो कि जल में योग का कार्यक्रम है। उन्होंने एक चैलेंज भी किया है। 10 जुलाई को उनका जन्म दिवस होता है। कोई अगर ऐसा योगी है जो उन्हें उनके योग पर टक्कर दे सकता है तो उसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए भी कह रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे पंजाब केसरी के साथ में पलवल से ज्योति खंडेलवाल।